नमक के बहुत से फ़वाइद हैं, बड़ी थेरेपीज़ होती हैं और इस सॉल्ट के थ्रू बहुत से ऐसी बीमारियाँ, साँस की बीमारियाँ और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनका क्योर किया जा सकता है। बल्कि अब नई रिसर्च ऐसी आ रही है कि ब्लड डायलिसिस के अंदर भी ये नमक ही इस्तेमाल होता है और ब्लड डायलिसिस जो किया जाता है उसके लिए सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, वेरी रिफाइंड फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसके लिए पाकिस्तान के अंदर भी मायनाज़ केमिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने रिसर्च की है इस पे और आज हमने उनको दावत दी है अपने साथ स्टूडियो के अंदर डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ वेरी ब्रीफली। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अहमद है और मैंने पीएचडी जो है वो केमिस्ट्री में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटर डेम अंडर प्रोफेसर डॉक्टर मरलन बरूनी उनकी निगरानी में ये मैंने अपनी पीएचडी मुकम्मल की है। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे ये मेरी पीएचडी थी। तो ड्यूरिंग पीएचडी आई हैव बीन वर्किंग ऑन द मॉडिफिकेशन ऑफ आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स। तो एक्चुअली हमारा वहाँ पे मकसद क्या था, कमर्शियली अवेलेबल तो हमारे पास आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ इशू ये है कि वो दे आर नॉट सेलेक्टिव फॉर आयंस ऑफ डिफरेंट वैलेंट्स। अगर हम कैटायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स की बात करें, दे आर सेलेक्टिव फॉर कैटायंस ओवर एनायंस, और अगर हम एनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स की बात करें तो दे आर सेलेक्टिव फॉर एनायंस ओवर कैटायंस। राइट। लेकिन उनके अंदर जो कमर्शियली अवेलेबल आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स हैं वो इतनी उनके अंदर सख्त नहीं है कि वो आयंस ऑफ डिफरेंट वैलेंस, मिसाल के तौर पर अगर पॉजिटिवली चार्ज आयंस की अगर हम बात करें, सोडियम आयंस हैं, कैल्शियम आयंस हैं, मैग्नीशियम आयंस हैं, तो इनके दरमियान ये डिस्टिंक्शन नहीं कर सकती। ठीक है। लेकिन हमने उनको मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के बाद जो हमने रिजल्ट उनको हमने ड्रामेटिकली इन्हांस किया सिलेक्टिविटी को। मिसाल के तौर पर जो मोनोवेलेंट आयंस है सोडियम आयंस से वो मतलब कि मेम्ब्रेन्स जो हैं उनके लिए 1000 टाइम्स मोर सिलेक्टिव हो गई आफ्टर मॉडिफिकेशन। हमने जो कोटिंग्स उनके ऊपर डिपॉजिट करवाई उनकी वजह से, और इसी तरह हमने एनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स जो हैं उनकी जो सिलेक्टिविटी को मोर देन 100 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। ये मेरी सेपरेट रिसर्च थी कैटायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स पे और एनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स को। इस वर्क को मैंने बड़े अच्छे जर्नल्स जैसे कि डिसैलिनेशन है, जर्नल ऑफ मेम्ब्रेन साइंस है, एसीएस अप्लाइड मटेरियल और इंटरफेसेस है, इन जर्नल्स में मैंने अपनी रिसर्च को पब्लिश किया। एंड व्हेन आई केम बैक टू पाकिस्तान, बिकॉज व्हेन यू डू योर पीएचडी ऑन फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, देन the requirement of this scholarship is that after completion of your PhD, you are supposed to come back to your native country and you are supposed to serve this country जी। for a duration equal to the duration you spend there in United States of America. ओके। तो यहाँ पे आके जो मैंने सिचुएशन देखी, मैंने कहा कि मैंने नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, और यही मेरा मेन पर्पस था कि पाकिस्तान में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करके क्यों ना उनको मतलब कि उनकी जो कीमत है, उनकी जो वैल्यू है, उसको ड्रामेटिकली इन्हांस कर दिया जाए। ठीक है। अभी तो केमिकल टर्म में तो आपने समझा दिया कि क्या किया बेसिकली, थोड़ा कुछ सादा ज़बान के अंदर ताकि हमारी ऑडियंस को समझ आ सके, हर देखने वाले को समझ आ सके कि आपकी रिसर्च जो थी बेसिकली आपने नमक को रिफाइन किया है, यानी वो एक रिफाइंड सॉल्ट जो कि हमें ब्लड डायलिसिस के लिए बड़ा ज़रूरी है और डायलिसिस के पेशेंट अल्लाह ताला कभी किसी को इस मुश्किल में ना डाले, लेकिन जो लोग डलते हैं बड़ी तकलीफ में होते हैं और उनका इसके बगैर सर्वाइवल भी नहीं है, यानी दे हैव टू गेट ब्लड डायलिसिस और उनको करवाना पड़ता है। थोड़ा सा इस पे ज़रा रोशनी डालें। जी, बिल्कुल बिलाल, इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहले नंबर पर तो ये है कि ये जो मेम्ब्रेन्स हमने डेवलप की हैं, ठीक है। ये मोनोवेलेंट आयंस के लिए सिलेक्टिव हो गई, और ये जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड एक्चुअली इसमें एक कैटायन है सोडियम आयंस और दूसरा क्लोराइड आयन। ठीक है। तो इनके लिए जब हमने मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव कर दिया, कैटायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स को, एनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स को, तो ये जो हमारे पास ये जो ख्योड़ा में या बाकी जो नेचुरल साल्ट हमारे पास अवेलेबल है ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज में, तो उसमें हमारे पास डाइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फेट आयंस हैं। ठीक है। तो जब हमने मेम्ब्रेन्स को सिलेक्टिव कर दिया तो ये इनको ब्लॉक कर देती हैं। जब हम इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ये जो चार्ज कैरियर्स हैं, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस हैं, ये पास करते हैं मेम्ब्रेन्स में से, तो यही सिर्फ पास करते हैं। बाकी जो आयंस हैं वो यानी आप मेम्ब्रेन्स बेसिकली इसकी इनको फिल्ट्रेशन करते हैं आप। उनकी फ़िल्ट्रेशन कर देते हैं, इन ईज़ी वर्ड्स ठीक कि है। फ़िल्टर होके बड़ी प्योरिटी के साथ, बड़ी मतलब कि सिलेक्टिविटी के साथ सोडियम आयंस एक तरफ से आ रहे होते हैं, क्लोराइड आयंस दूसरी तरफ से आ रहे होते हैं, और ये हमने प्रोटोटाइप इस पे काम कर भी लिया हुआ है।